महाराज जी की सब संगत के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करें। सत उपदेश महाराज जी का आपके सामने रखूंगा। अमर वाणी से महाराज जी के कुछ शब्द हैं। चलन की नौबत बाज रही, नित रहो होशियार, ऐसी संपत खाट लो जो अंत काल होवे सुखकार। सत करनी की खोज कर, जो अंत काल सुखदाए, बिन करनी ये जीवड़ा पावे घनी सजाए। सर्जनहार दयाल को नित राखो हृदय माई, सुन पूरे गुर की सिक्ख्या, तीन काल सुख पाई। सब जीवों पर मेहर कर, कहर जुल्म को त्याग, सर्जनहार सो देखता, पल पल लेव हिसाब। सब जीवों पर मेहर कर, कहर जुल्म को त्याग, सर्जनहार सो देखता, पल पल लेव हिसाब। ओम ब्रह्म सत्य सर्वयाधार। शरीर रूपी संसार को धार के हर एक जीव अपने अंतर विखे प्यासा है। हर एक के अंदर तृष्णा की प्यास बनी हुई है। जो जो शरीर बढ़ता है तृष्णा फैलती जाती है। तृष्णा को पूर्ण करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। बड़े बड़े यत्न किए जाते हैं और यही करते हुए मानुष दुनिया में फैलता है। पर तृष्णा को पूरा करते करते शरीर खत्म हो जाता है। इसकी प्यास नहीं बुझती, वो वैसे की वैसे ही बनी रहती है। यानी जन्म से तृष्णा का रोग इसको लगता है। आयु पर्यंत जीव उसको पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। आखिर शरीर समाप्त हो जाता है, तृष्णा समाप्त नहीं होती। सत्संग और गुरुद्वारों में जाकर इस बात को समझना है, ये जीव क्या है। ये जीव 5 तत्वों का पुतला है और असली खुशी की तलाश में है।
क्योंकि ये ईश्वर का अंश है, आनंद कंद का अंश है, इसलिए इसको आनंद चाहिए जो हमेशा कायम रहे, दायम रहे। इसकी खातिर ये शरीर के सुखों को एकत्र करता है। ये जीव 5 तत्वों का पुतला है, असली खुशी की तलाश में है। इसकी खातिर शरीर के सुखों को एकत्र करता है, ख्वाह वो मिले या ना मिले, लेकिन ये हर वक्त उनको इकट्ठा करने में लगा रहता है। हर वक्त इसकी ख्वाहिशात बनी रहती हैं, एक डिजायर होती है, एक एक इच्छा। महाराज ने फरमाया कि इच्छाओं का अंबार इसके अंदर लगा हुआ है। बचपन और जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अंदर पता ही नहीं चला कि दिल पर इन सुखों का क्या असर हुआ है। अति तिरखा रहे दिन राती, जो भोगे अत ही भोग, सुख संपत ना हृदय जानी, उल्टा लागे व्याधि रोग। ऐ मानुष, तू अपने दिल को देख। ऐ मानुष, तू अपने दिल को देख। तेरा दिल ही तेरी दुनिया है। अपने दिल को टटोलो, देखो वहां से क्या जवाब मिल रहा है। तुमने बहुत सुख हासिल किए, लेकिन सुख के प्राप्त होने पर भी दुख खड़ा है। जब विचारवानों ने ये बात समझी, देखी, तो कहा, इस मन की तृप्ति कारणे राज तेज अत पाई, पर पलक मिले ना शांति, दिन दिन दुख अधिकाई। क्योंकि तृष्णा का रोग जो है ना, इसे पामड़ कहते हैं, ये हर वक्त जल ही रहा है। आप देखते हैं जंगल में जो आग लगती है वो बुझती नहीं, वो लगी रहती है। उसका कभी मध्यम हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, वो लगी रहती है। यानी अगर सुख इकट्ठे कर भी लिए तो भी मन की शांति का यत्न कर, लेकिन कोई किसी चाल में है, कोई किसी चाल में, हर एक जल रहा है। मन को तृप्ति नहीं हो रही। जरा परापत ए तन होयो, तृष्णा वेग दुख देवे। शरीर बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया है, लेकिन तृष्णा जवान होती जा रही है, ये बूढ़ी नहीं हुई। और जब जवान है तो इसका जो वेग है, इसका जो प्रभाव है प्रचंड, उससे जीव बच नहीं सकता। ताकतवर इंसान किसी चीज को बर्दाश्त कर सकता है, कमजोर इंसान जो शरीर से, इंद्रियों से, बुद्धि से, हर चीज से कमजोर हो गया हो, उसको जब ये तृष्णा जोर मारती है, इसे वेग कहते हैं। जरा प्रापत ए तन होयो, तृष्णा वेग दुख देवे। जो संपत सो छाड़नी साजन, काल ये दे हर लेवे। यानी जो इकट्ठा किया था वो भी चला जाएगा, और ये शरीर जिसको मैं अपना मान रहा हूं, इसको भी काल जरूर हर लेगा। ऐसा बुद्धिमान पुरुषों ने बताया। जो कुछ इकट्ठा किया था, छोड़ने का वक्त आ गया, लेकिन अभी भी वैसा ही भूखा है जैसा भूखा ये पैदा हुआ था, और जैसा पैदा हुआ था वैसा ये जा रहा है। परम दुख रूप संसार में, हम इसे सुख रूप मानते हैं ना, महाराज ने फरमाया परम दुख रूप संसार में। एक स्थान पर महाराज जी की वाणी फरमाती है, रंचक मात्र सुख नहीं, इस कूड़ जगत भरवास। यानी इस संसार में रंचक मात्र राई के बराबर भी सुख नहीं है। परम दुख रूप संसार में, परम दुख रूप
रूप संसार से, अंधला जीव नहीं सूझे, सत विसार भरम दुख पावे, नित अंधकार में डूबे। ये संसार जो देखने में सुख रूप प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, जो चीज दिखती है वो होती नहीं, जो चमकती है हर चीज वो सोना नहीं होती। ये संसार जो देखने में सुख रूप प्रतीत होता है, उसके अंदर दुख है। इसकी अभी तो समझ नहीं आती, मगर जब शरीर जवाब देगा तब समझ आएगी। इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कोशिश करता है कुछ अरसा और जीता रहे। ये ज्योतिषियों के इर्द गिर्द घूमता है, वो कहीं इसकी उम्र लंबी कर दें। अगर उनके पास कोई ऐसा तरीका होता तो पहले वो अपनी उम्र लंबी करते, राजाओं महाराजाओं की करते, किसी गरीब की वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन इंसान जब लाचार होता है, बूढ़ा हो जाता है, महाराज जी का ऐसा आदेश है, उनकी चेतावनी है, ये कोशिश करता है कुछ अरसा और जीता रहे। ये ज्योतिषियों के इर्द गिर्द घूमता है, ये वो कहीं इसकी उम्र लंबी कर दे। ये नहीं समझता पहले जीकर क्या बनाया है और अब ज्यादा जीकर क्या बनेगा। विचारवानों ने तो ये समझा है, छिन भंगर ये भोग क्रीड़ा, मनवा तापै नीत। यानी मन जो है इसकी अगन ठंडी नहीं होती, ये हर वक्त तपायमान रहता है। एक जगह महाराज जी ने फरमाया, काठ अग्नि में पड़ा, यानी जो लकड़ी आग में पड़ी होती है ना, जब वो आग बुझ भी जाए तो फिर भी जब हवा चलती है तो उसकी लकड़ी के जो अंगारे होते हैं, वो अंगारों की मानिंद ये इंसान जलता रहता है। अंगारों पर कभी कभी राख आ जाती है, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन ये नहीं कि वो जल नहीं रहे। इसी तरह जीव में संसार में जब विचरता है तो दूसरे के सामने ये अपने आप को ढकता है, पर्दा करता है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत सही हूं। क्योंकि महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी जब कोई लाला दूसरे लाला से मिलता है तो सुनाओ क्या हाल है, वो कहता है बहुत ठीक है। थोड़ी देर बाद वो अपना बही खाता खोल देता है कि नहीं क्या ठीक है, लड़के कहना नहीं मानते, बीमारी है, मुकदमेबाजी है, ये है वो है। तो महाराज ने फरमाया कि जैसे राख के अंदर अंगारा पड़ा हुआ होता है, कभी कभी जब राख हटती है तो दहकता है, दिखाई देता है, मगर अगर जब राख नहीं भी हटती तो अंदर से दहक ही रहा होता है। जो भी शारीरिक भोग हैं नाश होने वाले हैं। ये बात ना हमें समझ नहीं आती कि महाराज जी ने बार बार फरमाया कि पहली बात तो जो तेरा शरीर है यही जो है कायम दायम नहीं है, रहने वाली चीज नहीं है। तो शरीर के भोग या इसकी वजह से जो चीज तो इकट्ठी कर रहा है वो कैसे दायम कायम हो सकती है। शरीर के भोग नाश होने वाले हैं, ये छिन में आते हैं, छिन में चले जाते हैं। हर वक्त नई से नई उम्मीद बनी रहती है। आदमी सोचता है अगर अब सुख नहीं तो फलां चीज के मिलने पर जरूर सुख होगा, लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तो भी ये सुखी नहीं होता, तृष्णा इसकी बढ़ती जाती है। यही भूल है, महाराज का हुक्म है। असल बात को नहीं समझता कि असल सुख इन चीजों में है ही नहीं। राजा दुखिया दुख में तापै, और तापै कुल संसार, तृष्णा अगन न ठंडी होवे, कित गुण करें विचार। वेद पढ़ता पंडित रोवे। मैं आज विचार कर रहा था कि आपके सम्मुख महाराज जी का ये उपदेश रखूं या एक और रखूं। एक और महाराज जी का उपदेश है, उसमें हमें ना महाराज जी ने बड़ी चेतावनी दी, लानत मलानत भी की, पर ऐसे हम ढीठ हैं कि महाराज जी की बात को हम ना एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, उसको दिल में ना जगह देते ही नहीं। सत्पुरुषों के जो वचन है ना वो बुद्धि पर
जिसे कहते हैं ना कि पत्थर पर कोई चीज लिखी जाए तो वो हटनी नहीं चाहिए, ऐसे अंकित हो जाने चाहिए। तो महाराज का हुक्म फिर सुने, प्रेमी छोटे लोगों की बात ही क्या है, बड़े बड़े राजे भी तप रहे हैं। दूसरे लोग समझते हैं कि राजे महाराजे आराम में हैं, लेकिन वो तो प्रेमी बड़े बीमार हैं। वो अपनी तृष्णा को पूर्ण करने में लगे हुए हैं और मजबूर हैं। आप देखें मुल्कों में क्या होता है कि 10-10 साल 20-20 साल राज करने के बाद भी हटने की इच्छा ही नहीं होती। दुनिया भर की आदमी कोशिशें करता है, किसी भी कंट्री में आप देख लें कि जो एक बार सत्ता पे आ जाता है वो हटने की कोशिश करता ही नहीं, उसके मन में आता ही नहीं। वो समझता है बस मैं ही मैं हूं और मैं नहीं रहना है। तो महाराज फरमान करते हैं, प्रेमी छोटे लोगों की बात ही क्या है, बड़े बड़े राजे भी तप रहे हैं। दूसरे लोग समझते हैं राजे महाराजे आराम में हैं, लेकिन वो तो बड़े बीमार हैं। वो अपनी तृष्णा को पूर्ण करने में लगे हुए हैं और मजबूर हैं। लोग कहते हैं कि वो राजे महाराजे मोटर कारों पर सैर करते हैं, बाकी अय्याशियां भी करते हैं। अगर वो मोटर कारें उनको भी मिलती, ये महाराज जी का जो फरमान है, महाराज जी का शरीर 1954 में शांत हुआ, उससे भी 2-1 साल पहले का है। यानी आज से लगभग 70 साल पहले, जब लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी, कार तो बड़ी दूर की चीज है। उस वक्त महाराज ने फरमाया कि जो कारों पर चलते हैं, दूसरा आदमी देखकर हैरान होता है कि बड़े सुखी होंगे। आज किसके पास कार नहीं है और कैसी कैसी नहीं है। दुनिया की कौन सी सुविधा किसके पास नहीं है, मगर अंदर का जो थर्मामीटर है ना, वो इतना है कि शायद थर्मामीटर फट जाए, अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है। प्रेमी अगर वो मोटर कारें उनको भी मिलती तो पता चलता कि आराम किसी को नहीं है। देखना चाहिए आराम का असली स्वरूप क्या है। वो असली शांति जब तेरे अंदर आएगी, महाराज जी का हुक्म है, वो असली शांति जब तेरे अंदर आएगी, तो चक्रवर्ती राज को भी कुत्ते की तरह समझेगा, क्योंकि वो भी तृष्णा से मजबूर है। प्रेमी आखिर कलगियों वाले भी मिट्टी में मिल जाते हैं। जो भी संसार में पैदा हुआ, जिसको भी चमड़े की ये आंखें देख रही हैं, अपने अंदर वो प्यासा है। हर वक्त तृष्णा की आग को पूर्ण करने में लगा हुआ है। तृष्णा की आग इस तरह फैलती है जैसे आग में घी डालने से आग फैलती है। लोग हवन कराते हैं ना, आप देखते हैं कि जब वो आग जरा थोड़ी सी मध्यम होती है, थोड़ा सा घी उसमें और डाल दो फिर हो जाती है। तो एक इच्छा हम पूरी करते हैं, दूसरी तुरंत खड़ी हो जाती है। महाराज कहते हैं जैसे आग में घी डाला और आग फिर प्रज्वलित हो जाती है। फिर एक वचन सुनिए महाराज जी का, वैद धनंतर मर गया और लुकमान हकीम, हाजी गाजी ना बचे, खा गया काल गरीब। हाजी कहते हैं जो हज करके आए, गाजी उसे कहते हैं जो युद्ध के मैदान में जिसने बड़े किले फतेह किए हों, बड़ा योद्धा हो। महाराज कहते हैं 4 चीजें महाराज जी ने फरमाई कि हिंदुओं में धनंतर जो थे, वैद्य धनंतरी, वो बड़े ही महान विद्वान थे, वैद्य थे, नाड़ी पकड़कर बता दिया करते थे। मुसलमानों में लुकमान हकीम थे, बड़े ही काबिल वो वैद्य थे। एक वाकया उनके जीवन का आता है, ये मसल मशहूर थी कि जो लुकमान हकीम थे वो मुर्दे में जान डाल देते थे, बशर्ते कि वो उनके पास पहुंच जाए। यानी जब वो आखिरी वक्त पर है तब भी उनके पास पहुंच जाए तो वो उस पर जान डाल देते थे। जब लुकमान हकीम का आखिरी वक्त आया तो उनके जो चेले थे वो जो दवाई उस मुर्दे को में जान डालने के लिए देते थे, तो लुकमान हकीम के जो शिष्य थे उन वो उस दवाई को ढूंढने के लिए उनकी इसी अलमारी में गए। उन्होंने कहा ना, उन्होंने अपना मुंह खोला, वो पूरी की पूरी गोलियों की पूरी पुड़िया उनके मुंह में थी। तो लुकमान हकीम ने बता दिया कि जब वक्त आ जाए, बुलावा आ जाए, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वैद धनंतर मर गया और लुकमान हकीम, हाजी गाजी ना बचे, खा गया काल गनीम।
तृष्णा की प्यास को कौन बुझाए। ये देखो, एक सेंटेंस में महाराज जी ने इतना बता के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तृष्णा की प्यास को कौन बुझाए, बड़े बड़े इसको पूर्ण करते करते खत्म हो गए, ये कभी भी पूर्ण नहीं हुई। ऐ मानुष, तू कैसे पूरी करेगा। जितना जी लिया है काफी है, ज्यादा जीने की ख्वाहिश ना कर, क्योंकि आए निराशे गए प्यासे, बड़े भूप संसार, इस मन की तृष्णा ना मिटी, जो कोटक किए विचार। सभी छोटे बड़े इस संसार से प्यासे ही गए। महापुरुषों ने जब यह बात समझी तो फरमाया, अरब खरब धन होवे प्राप्त, घना पायो परिवार, इस मन को धीरज ना मिली, दिन दिन दुख अपार। यानी पैसे की भी कोई कमी नहीं है, परिवार में भी सब कुछ है, लेकिन मन का जो धीरज है ना, वो नहीं। वो बस आदरणीय प्रेमियों, वो गुरु के चरणों से, गुरु की बख्शिश से, गुरु के चरणों के सिमरन से मिल सकता है। दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो गुरु के चरणों में है। उधर से जब बख्शिश हो जाती है ना, फिर इस जीव का बंधन कटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जीव को ना, जिज्ञासु को अपने गुरु के चरण नहीं छोड़ने चाहिए। जब भी समय मिले वो अपने गुरु के चरणों का ध्यान करे। इसी में उसकी ना सफलता है, जीवन की सफलता है, अपार सफलता है। आप किसी छोटे मोटे आदमी के पैर पकड़ लेना, वो भी आपको आश्रय दे देगा। और नारायण रूप जो गुरु आए हैं, जब आप उनके चरणों का ध्यान करेंगे, उधर ख्याल करेंगे, उनके चरणों को पकड़ेंगे, उसका आसरा लेंगे, कभी न कभी उनको दया आ ही जाएगी, सिर पर हाथ रख ही देंगे। वो तो हाथ रखने को तैयार है, मेरी नालायकी और मेरी कमजरफी है कि मैं उधर ख्याल नहीं करता। संसार की तरफ से मैं मुंह मोड़ के गुरु चरणों की ओर ख्याल करता ही नहीं। प्रेमी जियो, खरब ख्वाए अरबों रुपए हो, घना परिवार हो, धीरज नहीं दे सकते। महाराज जी का वचन है, ख्वाए अरबों रुपए हो, घना परिवार हो, धीरज नहीं दे सकते। ए मनुष्य, तू हर वक्त अपने परिवार के बारे में ही सोचता रहता है, मगर तेरा तो जरा भी दर्द किसी को नहीं है। ये ही संसार का मेला है, हर एक के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए शरीर के शुरू और खात्मे का हर वक्त विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनको ये ख्याल है कि वो हमेशा जीता रहेगा, वो अपने अच्छे कामों को टालता रहता है। मौत की याद इसलिए है कि अच्छा काम कोई सामने आए ना, तो कर देना चाहिए। तो महाराज फरमान करते हैं, जिसको ये आखिरत का याद नहीं रहती ना, वो फिर अच्छे काम को टालता रहता है। जब रावण का अंतिम समय आया, रावण 4 वेद का वक्ता था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भेजा कि उनसे कुछ राय लेके आओ। तो 2 राय दी उन्होंने लक्ष्मण ने जी को। पहली बात तो ये है कि जब लक्ष्मण जी गए तो वो उनके सिर के पास खड़े हुए। तो रावण ने, क्योंकि वेद का वक्ता था, पंडित था, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वो भगवान राम के पास गए कि प्रभु वो तो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम कहाँ खड़े थे। कह लगे, मैं सिर के पास हूँ। कह लगे, ना, अगर किसी से कुछ सीखना हो, मांगना हो, तो चरणों में खड़ा होना चाहिए। लक्ष्मण दोबारा गए और रावण के चरणों के पास खड़े हुए। उन्होंने कहा, कोई सीख दीजिए। तो रावण ने कहा, पंडित रावण ने, जो उस वक्त अहंकार से हट चुका था, उसने कहा, जीवन में कोई भी अच्छा काम मन में आए तुरंत पूरा कर लेना चाहिए, और जो बुरा काम कोई आए विचार, तो उसको टालते रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बुरा विचार मेरे मन में आया, उसको मैंने नहीं टाला, आज ये मैं इस अवस्था में हूं। आदरणीय प्रेमियों, महाराज जी का हुक्म, जिसको ये ख्याल है कि वो हमेशा जीता रहेगा, अच्छे कामों को वो टालता रहता है, वो बहुत पाप करता है। और का मरना देखता, अपना मरण बुलाए, यही गफलत धार के बेहद पाप कमाए। इंसान औरों को मरता देखता है,
शमशान में जाकर मुर्दों को जलाते और दफनाते देखता है, लेकिन अपना मरना भूल चुका है। ये नहीं समझता उसका भी यही हाल होगा। गुणी लोग हर वक्त मौत को याद रखते हैं। मूर्ख और गुणी में यही फर्क है। मूर्ख मौत को भूलकर दूसरे का खून चूसता है, लेकिन आखिर उसने भी खत्म हो जाना है। बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए सत्संग में इस बात का विचार करना है कि जीव असल में चाह क्या रहा है, जीवन का असली ध्येय क्या है। इंसान चाहता है कि वो खुशी मुझे प्राप्त हो जो कभी खत्म ना हो। इंसान चाहता है कि वो खुशी मुझे प्राप्त हो जो कभी खत्म ना हो। लेकिन तेरा शरीर जिसकी खातिर तू यत्न प्रयत्न करता जा रहा है, ये खत्म हो जाएगा। बटाए जो आज थिया सो कल ना होवे, काल गरसत को जाए। जो चीज आज नजर आ रही है ना, वो कल नहीं होगी। तुझको पता नहीं, एक दिन तुम भी बदल जाओगे। जो चीज बदलने वाली है, तुम उसके हमेशा खुश कैसे पा सकते हो। आप कभी विचार करें, अपने बचपन का कोई चित्र निकाल कर देखें तो कैसा शरीर होता है, कैसे चेहरा होता है, फिर जवानी में कैसा चेहरा हो जाता है, और जो जो वृद्ध अवस्था बुढ़ापा आता जाता है तो कितनी तब्दीली आती जाती है। विचार करें कि कितना तब्दीली शरीर में हमारे में आ गई। प्रेमी, ए तन स्थिर ना रहे, ना ये सुख और भोग, मिथ्या लागी दूषणा, नित नित घना रोग। आप बेशक कोशिश करें ये शरीर हमेशा के लिए बना रहे, मगर ये जरूर खत्म होगा। इसमें सुख भी नहीं मिलेगा। राजा जनक को जब ज्ञान दिया गया तो कहा गया कि हे राजन, जो तू कहे कि मैं सुखी हूं या दूसरे सुखी हैं, ये गलत है। जब कोई लाला दूसरे लाला से मिलता है तो एक के पूछने पर कि लाला जी क्या हाल है, वो जवाब में कहता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर में अपना बही खाता खोल देता है। कहता है क्या अच्छा है, गुजारा ही नहीं होता, बच्चा बीमार है, मुकदमेबाजी है, मकान गिर रहा है। बेईमान पहले कहता था राजी खुशी हूं, आराम से हूं, लेकिन फौरन ही बही खाता खोल देता है। असलियत यह है कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है, बल्कि सुख की तलाश में हर एक घूम रहा है। सब ने अपनी अपनी चौसरबाजी लगाई हुई है। कोई सिनेमा में खुश है, कोई शराब में, कोई ग्रस्त में, लेकिन सब के सब अंधेरे में फंसे हुए हैं। सभी लोग शारीरिक सुखों की तलाश में हैं और शारीरिक सुखों की आस में ही खत्म हो जाएंगे। विचारवानों ने सोचा ये गलत तरीका है। दुनिया की वस्तुओं में मुकम्मल सुख नहीं है। महापुरुषों के सत्संग से पता चलता है सुख क्या चीज है। असली सुख उस वस्तु में है जो हमेशा दायम कायम रहने वाली है, जो सत है। क्या है सत? नित प्रापत नित परिपूरन, घाट वाद नहीं पाए, ताके संग मन होए तृप्ति, सो परम सुख अधिकाए। यानी आसरा जो है ना, उस करतार का राख तू। आसरा एक करतार का राख तू, बांध बीच मैदान के टाटी। कबीर साहब के जो पुत्र हुए हैं कमाल जी, उन्होंने फरमाया आसरा एक करतार का राख तू, बांध बीच मैदान के टाटी। यानी तूफान चल रहा हो तब भी उसके पीछे तेरा तंबू जो है ना कोई उड़ा नहीं पाएगा। कब? जब तू एक आसरा परमात्मा का रखेगा। समय समाप्ति की ओर है। फिर कभी समय मिला तो मालिक का आदेश फिर आपके सामने रखूंगा। कोई गलती हो गई हो तो आप बुजुर्ग हैं, माफी दीजिएगा। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्व।